नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज 14 मई 2026 की सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का बुलेटिन बेहद अहम है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार। नीट 2026 पेपर लीक मामले में नए खुलासे। बिहार में मिड डे मील से सैकड़ों बच्चे बीमार और ट्रंप शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात, ये सब और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, हर खबर हर पल। सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद खबर की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। कल बुधवार की सुबह सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। उन्हें तड़के सुबह 5:30 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि फेफड़ों की नस में बड़े पैमाने पर खून का थक्का जम गया था, जिसे मेडिकल भाषा में पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, जिससे दिल ने काम करना बंद कर दिया। बिहार के सहरसा जिले में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 300 से ज्यादा मासूम बच्चे बीमार पड़ गए और खाने में निकला एक मरा हुआ सांप। घटना सहरसा जिले के मैशी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा की है। सुबह करीब 10 बजे बच्चों ने मिड डे मील खाया, चावल और दाल, और कुछ ही देर में उल्टी, पेट दर्द और चक्कर शुरू हो गए। देखते ही देखते 300 से ज्यादा बच्चे तड़पने लगे। स्कूल में चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। 115 बच्चों को सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात, एक बच्चे की थाली में मरा हुआ सांप का बच्चा मिला। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। एक मां ने रोते हुए कहा, बच्चे अनपढ़ रह जाएं तो चलेगा, जिंदा तो रहेंगे। देश के लाखों मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा झटका। नीट उग 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक के चलते, और ये खबर देश में बवाल मचा रही है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा में 22,79,000 से ज्यादा छात्र बैठे थे, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिन बाद राजस्थान में एक 410 सवालों का गेस पेपर वायरल हुआ, जो असली पेपर से हूबहू मिलता था। उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। कल रात आई भयंकर आंधी और तूफान ने 41 लोगों की जान ले ली। उत्तराखंड में भी हालात गंभीर हैं। बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने और कच्चे घर ढहने से प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही हुई है। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए, बिजली के खंभे गिर गए और फसलें बर्बाद हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है और राहत टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई है। राजधानी में एक बार फिर चलती बस में दरिंदगी हुई है। एक निजी बस में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत फर्द दर्ज की और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बस भी जब्त कर ली गई है। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला संगठनों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं और ये दौरा दुनिया की राजनीति बदल सकता है। बीजिंग में ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद मौजूद थे। ट्रंप अपने साथ अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों को लेकर गए हैं। खबर है कि इस दौरे में 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील पर बातचीत हो सकती है। दोनों नेताओं का कहना है, हम मिलकर दुनिया को नई दिशा देंगे। ट्रेड वॉर के महीनों बाद ये पहली बड़ी मुलाकात है जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल आ गई है। रूस ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन ने ऐलान किया, उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है
और हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह परीक्षण उस वक्त हुआ जब अमेरिका के साथ रूस की आखिरी परमाणु संधि भी खत्म हो चुकी है। पुतिन ने चुनौती दी, हम ऐसे मिसाइल बनाते रहेंगे जिन्हें कोई रोक न सके। पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। भारत आज वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक शुरू हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अराघची समेत कई बड़े देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत ईरान संबंध, वैश्विक व्यापार, ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय भी आज कलम और कवच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से एक सनसनीखेज खबर। बारामती में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया और यह उसी गांव में हुआ जहां कुछ महीने पहले अजित पवार का विमान गिरा था। रेडबर्ड फ्लाई ट्रेनिंग कंपनी का 2 सीटर विमान कल सुबह 8:50 बजे बारामती के गोजुबावी गांव में क्रैश हुआ। तकनीकी खराबी की वजह से विमान बिजली के खंभे से टकराया और फिर खेत में जा गिरा। राहत की बात, ट्रेनी पायलट सुरक्षित है, मामूली चोटें आई हैं। डीजीसीए को सूचित किया गया है और जांच जारी है। इसी कंपनी के विमान पहले झारखंड में भी क्रैश हो चुके हैं। पहाड़ों से एक और दर्दनाक खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। माता शिकारी देवी मंदिर के पास एक कार अचानक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल मौके पर पहुंचा। पहाड़ी रास्तों पर इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। आम आदमी की रसोई पर एक और मार। मदर डेयरी ने आज से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी के सभी प्रकार के लिक्विड दूध 2 प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। ये बढ़ोतरी आज 14 मई 2026 से लागू हो गई है। कंपनी ने कहा, चारे और परिवहन की लागत बढ़ने से ये कदम जरूरी था। ये अब एक बड़ी खुशखबरी देश के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता के लिए। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सत्र 2025-26 की कक्षा 12 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया। छात्र cbse.gov.in या डिजी लॉकर पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार उत्तीर्ण प्रतिशत पिछले साल से बेहतर रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष से आ रही एक ऐसी खबर की जो सुनकर दिल थोड़ा तेज धड़कने लगेगा, लेकिन घबराइए मत, पूरी बात सुनिए। अगले हफ्ते एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। इसका नाम है 2026 JH2 और यह चंद्रमा से भी कम दूरी से निकलेगा। यह एस्टेरॉयड धरती से सिर्फ 917 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जबकि चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी यह चांद की दूरी का सिर्फ 1/4। लेकिन सबसे जरूरी बात, टकराव का कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने पूरी गणना कर ली है और अगले 100 साल तक कोई खतरा नहीं दिख रहा। ये एस्टेरॉयड अपोलो क्लास का है, यानी इसकी कक्षा धरती की कक्षा को पार करती है। इसे अमेरिका के कैंसास और एरिजोना के स्पेस ऑब्जर्वेटरी वैज्ञानिकों ने खोजा है और अब तक सिर्फ 24 बार ट्रैक किया गया है। एस्ट्रोनॉमर मार्क नॉरिस का कहना है 90 km काफी सुरक्षित दूरी है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक ध्यान से देख रहे हैं। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक पूरी तरह रोक लगा दी है। यह बड़ा फैसला उस वक्त आया है जब देश में गन्ने का उत्पादन कमजोर रहा है और ऊपर से अल नीनो का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे आने वाले महीनों में बारिश पर असर पड़ सकता है। सरकार का मकसद साफ है, घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों को काबू में रखना। इस फैसले से वैश्विक चीनी बाजार में हलचल मच गई है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। ब्राजील, थाईलैंड जैसे देशों को इसका फायदा मिल सकता है। आम आदमी के लिए राहत की बात, घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत नहीं होगी और कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। आज की खबर यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सच्ची और रोज की ऐसे ही बुलेटिन खबरें देखना चाहते हैं